नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जनता का माउथ पीस है। दोस्तों, आज के अंक में मैं आपसे इजराइल और ईरान के युद्ध की बात नहीं करूंगा, खोमेनी की हत्या की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तक मेरे सूत्र तो हैं नहीं, और जो भी आप दूसरे चैनलों पर, टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए आज मैं बात करूंगा उस मध्य प्रदेश की जिस मध्य प्रदेश से मेरा ताल्लुक है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले कई महीनों से परेशानी से घिरा हुआ है, और इसको लेकर के दोस्तों मैंने एक पूरी श्रृंखला चलाई थी, 5 एपिसोड आपने देखे थे। तो आज दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो जो कुछ मैंने पिछले 5 दिनों में कहा था, उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, असंतुष्ट नेता हैं, संगठन के प्रमुख हैं, उन सब की क्लास लग चुकी है। लेकिन इस क्लास के क्या नतीजे हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं, और ये नतीजे होली के बाद रंग इनके खिलेंगे या गुल खिलेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी पर बातचीत शुरू करूं इससे पहले एक अनुरोध कि आप वीडियो के अंत तक रहें, और अगर आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है कि पसंद आएगा ही, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा की तरह आ रहे हैं तो फिर इसका कुछ कल्याण करें, मदद करें। इसके लिए आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स और मेंबरशिप किसी भी माध्यम से चक्षुदर्शी की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली क्लास से। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही लोग इस समय सर्वे सर्वा हैं। इस समय क्या, लंबे अरसे से सर्वे सर्वा है, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। पार्टी का अध्यक्ष भी होता है, लेकिन अभी चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिल्कुल नवीन हैं, तो उन्हें इस बारे में कैसे सरकारें चलती हैं, कैसे संगठन चलते हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। तो ये जो क्लास लेते हैं नेताओं की, ये 2 ही लोग लेते हैं, या तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। तो अमित शाह ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में और कार्यकर्ताओं में बढ़ते असंतोष को देखते हुए बीते दिनों सब नेताओं की क्लास लगा ली। अब बारी बारी से सबको बुलाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बुलाया, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बुलाया, और सबसे ज्यादा रायता फैला रहे स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया, और धीरे धीरे पर्दे के पीछे खिचड़ी पका रहे प्रहलाद पटेल को बुलाया। तो इस तरह से धीरे धीरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के नेताओं को बुला करके बंद कमरे में अलग अलग क्लास ली गई। अब शाह की इन क्लासों में किसको डांट पड़ी, किसको फटकार पड़ी, किसको पुचकारा गया, किसको समझाया गया, ये कोई नहीं जानता, सिवाय उनके उन 2 नेताओं के, 4 नेताओं के जो शाह की क्लास में मौजूद थे। तो सारा मामला है अटकलों का, और अटकलों में भी बहुत सी चीजें पक्की निकल आती हैं, आपने देखा होगा। तो ये अब मेरी भी यही अटकल है कि इधर होली खिली, होली जली, उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के नेतृत्व का अथवा मध्य प्रदेश के असंतुष्टों का कोई ना कोई इलाज कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में ये नौबत आई क्यों? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए, फिर 2024 में आम चुनाव हुए, और दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। और इस बम्पर जीत से बोराए हुए भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में ऐसे ऐसे नए नवेले लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, जिसकी वजह से हर राज्य में
असंतोष की आग भड़की लेकिन दबा दी गई। अब चूंकि बात में मध्य प्रदेश की कर रहा हूं तो मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं जाता। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव तीसरी पंक्ति के नेता थे। मुख्यमंत्री का सपना देख रखा था उस समय के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने, जो आजकल केंद्रीय मंत्री हैं। मुख्यमंत्री का सपना चौहान के अलावा कई नेताओं ने देख रखा था। कैलाश विजयवर्गीय ने देख रखा था, गोपाल भार्गव ने देख रखा था, आपके प्रहलाद पटेल ने देख रखा था, आदिवासियों में फग्गन सिंह कुलस्ते ने देख रखा था। तो इस तरह से बहुतों का सपना था, लेकिन सपना टूटा क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया। और मोहन यादव को कुर्सी पर रहते हुए 2 साल 3 महीने हो गए। इस बीच में डॉक्टर मोहन यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो संतुलन बनाने में कामयाब रहे हैं असंतुष्टों के बीच, क्षत्रपों के बीच। बावजूद इसके सब्र का प्याला छलकता है, सब्र का बांध टूटा। कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे विजय शाह हों, चाहे प्रद्युम्न तोमर हों, इन सब ने खुलकर के राज्य सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। और असंतोष इतना बढ़ा कि कैलाश विजयवर्गीय ने तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार ही शुरू कर दिया। प्रद्युम्न तोमर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, उनके खेमे से आते हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार को आड़े हाथ ले लिया। तो जब असंतोष फूटने लगा और सरकार और संगठन में समन्वय टूटने लगा, तब जाकर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं अमित शाह साहब, उनको क्लास लगानी पड़ी और दिल्ली में सबको तलब करना पड़ा। तो अब इस क्लास के बाद वही मैंने जो बात कही अटकलों की, वो अटकल ये है कि अब कुछ ना कुछ तो मध्य प्रदेश में होगा। जहाँ तक सवाल है नेतृत्व परिवर्तन, तो उसकी आशंका या उसकी संभावना कम है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। और ये माना जा रहा है कि अब एक छोटा सा फेरबदल जरूर होगा, जिसमें 2 या 3 मंत्रियों को बाहर किया जाएगा और 2 को अंदर किया जाएगा। कुछ लोगों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी तब्दीलियां होनी और संगठन के तमाम लोग, जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर के राज्य स्तर तक के तमाम नेताओं को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए होली के तत्काल बाद आप देखेंगे कि निगमों में, मंडलों में, स्थानीय निकायों में और जहां भी गुंजाइश होगी वहां पर मनोनयन या नियुक्ति के जरिए सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा। क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा हो गया है। जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को 7-8 साल तक ऐसे ही टरकाते रहे, कहीं कोई बड़ी नियुक्ति नहीं की। हालांकि 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी थी, तब कुछ लोगों के हिस्से में रेवड़ियां आई थी, लेकिन उसके बाद से किसी को कुछ मिला नहीं। तो ये असंतोष जो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से पनप रहा था, खदक रहा था, वो अब डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद बिल्कुल सतह पर आ गया है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि राजनीति में फैसले अक्सर प्रतीकात्मक तरीके से होते हैं, और इस जो दिल्ली में क्लास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगी, मुख्यमंत्री, प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन सब की क्लास के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सबको समझाइश दे दी गई है कि वो अपने अपने दायरे में रहें, रायता न फैलाएं, खिचड़ियाँ न पकाएं और सरकार जैसी चल रही है वैसे चलने दें। हाँ, उनकी बातों पर भी गौर किया गया है और संगठन में लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब होली के बाद किसके चेहरे पर गुलाल मला जाएगा, किसको खाने के लिए गुजिया मिलेगी सत्ता की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन
फहरिस्तें तैयार हैं, संगठन की ओर से भी, छत्रपों की ओर से भी और सरकार की ओर से भी। सबकी सूचियां बनी हुई हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, किसे कहाँ संतुष्ट करना है, किसे कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये सब कवायद बड़ी जोरों से इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है। हालांकि लोग बाग इस समय होली की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रमुख हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो दूसरी कवायद में तैयार हैं कि ये जो पिछले दिनों भाजपा में, मध्य प्रदेश भाजपा में खिचड़ी पकी है, इसको कैसे ठंडा किया जाए। और जो रायता कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम मंत्रियों ने, चाहे वो विजय साहब हों, चाहे वो एक पटेल साहब हैं वो हों, इनने फैलाया है, उसको समेट के, कैसे समेट के वातावरण को सामान्य किया जाए। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि हेमंत खंडेलवाल साहब अभी तक, मतलब उनको आए हुए अब कुछ महीने हो चुके हैं, अभी तक वो बीडी शर्मा की तरह, जो उनसे पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी संगठन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। और इसलिए उनको भी हिदायत शायद दिल्ली में दी गई है कि वो और ज़्यादा सक्रिय हों, और ज़्यादा लोगों से मिलें जुलें और सरकार की मदद करें, सरकार संचालन में व्यवधान पैदा करने वालों के नट बोल्ट कसें। क्योंकि अभी सरकार को परेशानी में डालने का मतलब है केंद्र सरकार को परेशानी में डालना, केंद्रीय मंत्रिमंडल को परेशानी में डालना, जो कि पहले से बंगाल चुनाव में उलझे हुए हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव उनके सिर पर है, केरल विधानसभा का चुनाव उनके सिर पर है, असम का चुनाव उनके सिर पर है। तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई गतिविधि हो जिससे केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान भंग हो। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले हफ्ते में, यानी जो नव संवत्सर आने वाला है, तब तक कुछ न कुछ नया आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सरकार के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। तो देखिए, जैसे ही कुछ नई सूचनाएं आती हैं मैं फिर आपके साथ उपस्थित रहूँगा। आपसे फिर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, आप दो ही मोर्चे पर कंजूसी करते हैं, एक तो कमेंट करने में और दूसरा आर्थिक सहयोग करने में। सोचिए। नमस्कार, जय हिंद।